नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेब डिज़ाइन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट के प्रकार। ठीक है, अब लिस्ट क्या होती है ये तो हम लोग समझते हैं, है ना। हम लोग कोई कोई भी बाज़ार जाते हैं, सामान की लिस्ट बनाते हैं या अपने दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं, बुक्स वगैरह जो लानी है उसकी लिस्ट बनाते हैं। कई बार ऐसा मौका आता है जब हमको लिस्ट बनानी होती है। तो लिस्ट बनाते समय हम लिस्ट में कुछ आइटम्स लिखते हैं और उनको क्रम देते हैं। क्रम देते हैं मतलब या तो उसमें 1 2 3 4 लिखते हैं, या अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, या रोमन लेटर्स का यूज़ करते हैं, या किसी चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो इसी आधार पर जो हमारी लिस्ट होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की जो लिस्ट होती हैं वो कहलाती हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी इस भाग में मैं ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें लिस्ट के आइटम्स का क्रम देने के लिए हम 5 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। 5 में से कोई एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब अल्फ़ाबेट में भी स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं या कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं या रोमन लेटर्स हो सकते हैं स्मॉल वाले, या रोमन लेटर हो सकते हैं कैपिटल वाले। मतलब इन 5 प्रकार में से हम किसी एक का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो यदि हमारे लिस्ट के आइटम्स का क्रम देने के लिए हम इन पांचों में से किसी एक का उपयोग करते हैं तो वह लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ऑर्डर्ड लिस्ट बना के देखते हैं। तो ये तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि ऑर्डर्ड लिस्ट में होता क्या है। अब दूसरी चीज ये है कि यदि आपको ऑर्डर लिस्ट बनाना है आपके पेज में तो उसके लिए OL टैग का उपयोग करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद लिस्ट के आइटम्स का क्रम देने के लिए एक और टैग यूज होगा इसके अंदर जिसको बोलते हैं LI। LI मतलब लिस्ट आइटम। ठीक है, OL तो आप समझ गए। OL का मतलब हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये मैंने देखो, अब हम पेज बनाते हैं। फुल फॉर्म्स क्लियर हो गए आप लोगों को, है ना। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और LI मतलब लिस्ट आइटम। ठीक है, अब एक लिस्ट बनाते हैं हम। देखिए, मैंने ऊपर का तो अब आपको पता है, हेड टाइटल बॉडी स्टार्ट की। अब स्टार्ट करने के बाद मैंने एक लाइन लिखी है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो ये ऊपर हमारे बॉडी में सबसे पहले ऊपर हमको एक लाइन दिखेगी नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू किया है, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना शुरू किया है। यहाँ OL लिखा, इसका मतलब यहाँ से लिस्ट की शुरुआत हो रही है। अब लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं ये इस प्रकार से मैं LI के अंदर लिखते जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने पहली लाइन में LI में लिखा है राम, फिर LI का यूज़ करके श्याम, फिर रमेश, फिर सुरेश। इस प्रकार से 4 स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिखे हैं इस लिस्ट में और फिर इस लिस्ट को क्लोज कर दिया है। ठीक है, और फिर सेव कर देंगे। अब देखते हैं आउटपुट किस तरह से दिखेगा। तो आउटपुट कैसे देखते हैं अभी आपको पता है, मैंने पेज ऑलरेडी ओपन करके रखा है ना। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए इस तरह से हमको आउटपुट दिखेगा। दिख रहा है आप लोगों को? आउटपुट में नंबर्स का उपयोग हो रहा है। ठीक है, पहले ऊपर हमको एक लाइन दिख रही है नेम ऑफ स्टूडेंट्स और फिर उसमें हमको जो हमने जो नाम लिखे थे वो दिख रहे हैं और नाम के क्रम के लिए नंबर्स का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
देखिए अभी मैंने आपसे बोला था कि ऑर्डर लिस्ट के लिए हम 5 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, तो अब यहाँ तो नंबर आ रहा है ना। मैंने नंबर भी बोला था, कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट बोले थे, या रोमन लेटर बोले थे कैपिटल या स्मॉल में, ठीक है। अब इन पांचों का हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें से तो अभी नंबर दिख रहा है। अब मान लीजिए मेरे को अल्फ़ाबेट का उपयोग करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट का, स्मॉल ABCD का उपयोग करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए OL का एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप, TYPE। अब देखिए एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं, तो ये टैग जहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, उसके पीछे मैंने ये एट्रीब्यूट लिख दिया। अब टाइप लिखेंगे और इक्वल टू लगा के, देखिए 5 प्रकार थे, तो पांचों में से जो भी चाहिए उसका पहला अक्षर लिख दीजिए। मतलब अगर आपको नंबर चाहिए तो 1 लिख दें, अल्फ़ाबेट चाहिए स्मॉल में तो स्मॉल A लिख दें, कैपिटल A चाहिए मतलब ABCD कैपिटल वाली चाहिए तो टाइप इक्वल टू कैपिटल A लिख दें, रोमन लेटर्स चाहिए तो I या कैपिटल I का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने टाइप इक्वल टू A कर दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारे पेज को हम ओपन करते हैं, यहाँ जाके रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे आप कि अल्फ़ाबेट्स का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स का उपयोग हो रहा है लिस्ट के आइटम्स के क्रम के लिए। अगर मैं कैपिटल ए दे देता तो सारे कैपिटल लेटर्स आने लगते, रोमन लेटर्स दे देता तो रोमन लेटर्स आ जाते। तो इस प्रकार से 5 संभावित ऑप्शंस उपलब्ध हैं हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। तो ये वीडियो हम अभी यहीं समाप्त करते हैं। अभी लिस्ट में 2 वीडियो अभी और आएंगे, 2 पार्ट और आएंगे। एक तो आपका अनऑर्डर लिस्ट आएगा और एक और तीसरे प्रकार की लिस्ट और होती है, डेफिनेशन लिस्ट जिसको कहते हैं, वो तीसरे पार्ट में आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक कर देना, है ना, और कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और चैनल को अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी, है ना। नमस्कार।